मन श्रीरंगनंदन भय चरणारविंदे दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तर हरे भव सिंधुरे शीतला तपवातवरीषण यदि नयामिनी जागिरे विफल से विनो कृपण गुरुजना विफल से विनो कृपण गुरुजना विफल से विनो कृपण गुरुजना चपल सुख लवलागिरे चपल सुख लवलागिरे चपल सुख लवलागिरे धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन पीठ के आछे परती कामन जल जल जीवन टलमल कामन जल जल जीवन टलमल बाजाहु हरि पद नीति बाजाहु हरि पद नीति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
His divine grace Srila Bhai Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, God founder Acharya BBT Sanstha Bhakacharya Jagat Guru, Savior of the whole world, Swadesi Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Jai Om Vishnupada Paramhans Parib Rajkacharya Astodasha, His divine grace Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai, Ananta Kopi Vaishnava ki jai, Namacharya Srila Das Thakur ki jai। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्ति की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति की जय, विद्या तुलसी महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राम संकीर्तन की जय, प्रभा ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय, श्री गौर दाई की जय, दाई गौर प्रेमानंदे और गोविंद प्रथम बड़ी हरे कृष्ण, और गोविंद प्रथम बड़ी हरे कृष्ण, और गोविंद प्रथम बड़ी हरे कृष्ण, और गोविंद श्री गुरु है गोविंद, और गोविंद श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 52, 53 और 54 वाले जो वर्ष है पढ़ेंगे और कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 52 तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार इसका श्लोक और इसका अनुवाद, 53 और 54। ठीक है। अनुगृहीष्व भगवन् प्राणस्त्यजति पन्नगः स्त्रीणाम्ना साधुषुच्यां पति प्राणा प्रदीयताम्। हे भगवान, आप हम पर कृपालु हैं। साधु पुरुष को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर अपना प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दें। कौन कह रहा है ये? नाग पत्नियां, जो काले नाग है उसकी पत्नियां हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं बख्शीश, प्राणों की बख्शीश दें हमारे पति को। 53 विधेहि थे किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ ध्यानुतिष्ठन्वे मुच्यते सर्वतो भयात्। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक पूरा करता है वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य के शिष्यों के द्वारा। अब कालिया की पत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था और कृष्ण ने तुरंत ही उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर दी, जैसा कि अगले श्लोकों में वर्णन होगा। श्री शुकवाच इत्थं सनागपत्नीभिः भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशीर्षं
मूर्छितं भग्नशीर्षं विसर्सर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः विसर्जाग्निकुण्डनये इत्थं सनागपत्नीभिः युद्धं सनागपत्नीभिः भगवान् संभीष्टुतः भगवान् समभीष्टः मूर्छितं भग्नशीर्षं मूर्छितं भग्नशीर्षं विसर्सर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः विसर्जाग्निकुण्डनये इत्थं सनागपत्नीभिः युद्धं सनागपत्नीभिः भगवान् समभीष्टुतः भगवान् समभीष्टः मूर्छितं भग्नशीर्षं मूर्छितं भग्नशीर्षं विसर्सर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः विसर्जाग्निकुण्डनये इत्थं सनागपत्नीभिः इत्थं सनागपत्नीभिः भगवान् समभीष्टुतः भगवान् समभीष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं मूर्छितं भग्नशीर्षं विसर्जाग्निकुण्डनये विसर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः इत्थं सेनागपत्नीर्भिः इत्थं सनागपत्नीभिः भगवान् संविष्टता भगवान् संभीष्टुतः मूर्छितं भग्नशीर्षं मूर्छितं भग्नशीर्षं विसर्जाङ्कुट्टनिः विसर्सर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः इत्थं सनागपत्नीभिः भगवान् संभीष्टुतः मूर्छितं भग्नशीर्षं श्रीशुवाच इत्थं सनागपत्नीभिः भगवान् समभीष्टुतः मूर्छितं भग्नशीर्षं थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद और अर्थ। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस तरह सह पूर्ण भगवान कृष्ण ने नागपत्नी भी कालिया की पत्नियों द्वारा भगवान ने संभीष्टतः पूरी तरह से प्रशंसित मूर्छित बेहोश भग्न शीर्षम कुचले हुए सिर वाले विसर्ज जाने दिया अंग्री कुट्ट नहीं पांवों के प्रहार से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह नाग पत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिय सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था और जिसके सिर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से शत विशत हो चुके थे। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों से नीचे कूद पड़े और सर्प तथा उसकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण ने ये लीलाएं संपन्न की तो वे वृंदावन के एक ग्रामीण बालक मात्र थे। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रसंग है कालियानाथ का, ये चल रहा है। कालियानाथ की लीला हम सब ने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, बहुत से लेक्चर सुने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है हर जीव के अहंकार को एक न एक दिन जो है चकनाचूर करेंगे ही करेंगे। तो फायदा इसमें है कि हम स्वयं उस अहंकार को दमन करने के लिए, तो झूठे अहंकार को त्यागने के लिए खुद से अभी से प्रयास करना शुरू करते हैं। वरना फिर कालिया की तरह जो है कृष्ण के प्रहार से, कृष्ण प्रहार करते हैं काल रूपी सर्प के द्वारा, उससे कोई बचा नहीं सकता है। तो इट्स बेटर कि हम जो है अभी से श्री राधा मदन भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी से जो है हम इस अहंकार को, इस घमंड को, कालिया को बहुत अहंकार था अपने स्वामित्व को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, मेरे क्षेत्र में कोई प्रवेश ना करे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है लीलावश खेल खेल में कालिया के साम्राज्य में घुस जाते हैं, है ना। एक कुत्ते को भी जो है बड़ा अभिमान होता है, अगर गाड़ी के नीचे बैठा है, गाड़ी दूसरे की है, जगह किसी और की है, लेकिन सेल्फ अपॉइंटेड गार्ड बन जाते हैं वो। और उनके एरिया पे अगर कोई भी घुसपैठ करता है, चाहे कुत्ता हो या व्यक्ति हो, तो उसको इतना अटैच्ड हो जाते हैं उस जगह से कि रिटेलिएट करते हैं, प्रहार करने का प्रयास करते हैं। तो हम सब मद जीवों के साथ भी अनादिकाल से ऐसा ही होता रहा है। हम सब कभी न कभी कालिया रह चुके हैं, अगासुर रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं। देवी देवता, ब्रह्मा, इंद्र, सब पदवियों को धारण करते हुए हम जो है यहाँ तक हमारा सफर हुआ है। और ये सफर और भी लंबा हो जाएगा यदि हम भागवतम के संदेश को नहीं ग्रहण करेंगे। तो जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रत्येक मंदिर में प्रातःकाल में सुबह 8 बजे और फिर शाम को 8 बजे भगवद गीता, भगवान के संदेश को बार बार दोहराया जाता है, कहा जाता है, सुनाया जाता है, सुना जाता है।
ये याद दिलाने के लिए कि इस संसार में कालिया बनने से कोई फायदा नहीं है। अगर बनना है तो भगवान का भक्त बनना है, भगवान का दास बनना है। क्योंकि यदि हम कालिया बनने का प्रयास करेंगे तो हमारी जो हालत है वो कालिया जैसी ही होगी। काल का जो सांप है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्या कहते हैं मुख के अंदर समेट रहा है, ले रहा है। कोई कोई इसको देख पाता है और जो अभक्त होते हैं वो बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते और वो शरण लेते हैं भौतिक चीज़ों की, भौतिक लोगों की, भौतिक वस्तुओं की। श्रीमद् भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं जब धृतराष्ट्र और गांधारी महल छोड़कर चले जाते हैं तो युधिष्ठिर बड़ा रोष दिखा रहे होते हैं, मतलब अपनी वेदना प्रकट कर रहे होते हैं कि मेरे ताऊ और ताई जो है कहाँ चले गए, मेरे ही कारण, क्योंकि मैंने इनके इतने सारे बच्चों की हत्या का जिम्मा खुद ले लेते होते हैं। तो नारद जी एक बहुत सुंदर बात उनको धैर्य बनाते हुए जो विलाप कर रहे होते हैं कहते हैं, काल कर्म गुणाधीनो, आप मेरे लिए दुआ करते हैं, काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रसतो यथा परम। तो कहते हैं कि ये जो शरीर है काल कर्म गुण आदि, ये काल के, समय के, कर्मों के जो हमने कर्म किए हैं और प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अधीन है। तो फिर कथमा न्यस्तु गोपये, फिर कैसे कोई किसी की रक्षा कर सकता है जब वो व्यक्ति स्वयं, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति की शरण ली है, किसी बड़े पॉलिटिशियन की शरण ली है, कोई IAS है, कोई किसी ने कहीं ना कहीं शरण ली हुई है, ये पुत्र की, पत्नी की, पति की, जैसे भी। तो जब हर कोई जो है काल रूपी सर्प के मुंह में फंसा हुआ है, चाहे बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हम सब किसके मुंह में फंसे हुए हैं? काल रूपी सर्प। हम सब फंसे हुए हैं, इसको हम माने या ना माने। जो नहीं मानते हैं थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा। तो फिर कोई कैसे किसको बचा सकता है ना? कोई किसी की रक्षा नहीं करता। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है जो हमें काल रूपी सर्प के डसने से बचा सकते हैं। क्योंकि यदि हमने भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ली तो क्या होगा? हम भौतिक संसार की माया की शरण लेंगे। माया की शरण लेंगे तो क्या होगा? बार 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 हमें काल रूपी सर्प के मुंह में जाना ही होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुविस्तारे कृपया पाएंगे। जब तक हम भगवान मुरारी की शरण नहीं लेंगे तब तक बार बार, तो बताइए क्या बेहतर है? बार 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 काल रूपी सर्प का ग्रास बनना है या एक बार भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है? क्योंकि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो फिर काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि फिर हम क्या हो जाएंगे? हम गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, भौतिक संसार से परे चले जाएंगे। इस भौतिक अस्तित्व से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा?
ये विश्वास, क्योंकि देखिए जब अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये शरणागति का लक्षण है। जब तक हमारा ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण ही एकमात्र रक्षक है, कृष्ण ही एकमात्र मेरे मेंटेनर है, पालन करने वाले हैं, तब तक शरणागति पूर्ण नहीं होगी। और जब तक शरणागति हमारी पूर्ण नहीं होगी तब तक क्या होगा, तब तक कृष्ण हमारी उस तरह से रक्षा नहीं करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदा जाम्या, जितनी मात्रा में हम शरणागति दिखाएंगे उतनी मात्रा में कृष्ण जो है हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये प्रयास करता है कि मेरा जो भविष्य है वो उज्जवल हो। करता नहीं करता है? कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई साइंटिस्ट हो, है ना, कोई आम आदमी को ना हो, हर कोई अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगा हो। वर्तमान में जितने मर्जी कष्ट उठा ले कुछ नहीं फर्क पड़ता, तैयार रहते हैं कि वर्तमान में कष्ट उठाएंगे तो क्या होगा, भविष्य में फिर बैठ कर खाएंगे, है ना। जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग नौकरी करते हैं, ये सब भविष्य की चिंता इसलिए करते हैं, वर्तमान में पूरा जूझते हैं। देखिए आप किसी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को पूरा 2 शिफ्टों में काम करने के तैयार है ताकि उसका भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। लेकिन जब उसको ये बताया जाए कि भैया अगर तुम दिन रात इसी तरह से इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते रहोगे, परिश्रम करते रहोगे, और जिस भविष्य के लिए आप इसको रख रहे हो उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। तो भरोसा है, कमल दल जल जीवन टल। तो कमल दल पर, जैसे कमल के पत्ते पर जल होता है, जल की बूंदे होती हैं, तो कभी भी जो है धूप निकलेगी तो हो जाएगी, उड़ा देगा। तो हमारा जो जीवन है वो पानी के बुलबुले की तरह कभी भी फूट सकता है। तो वो भविष्य के लिए जो हमने योजनाएं बनाई थी, श्री प्रभुपाद कई जगह अपने पर्वत में कहते हैं कि हमारी सारी की सारी योजनाएं प्रकृति के द्वारा विनष्ट कर दी। प्रकृति के जो नियम है वो हमारी सारी योजनाओं को फेल कर। तो भविष्य, उज्जवल भविष्य को लेकर जो हम योजनाएं बना रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, तो वो कैसा दिन आएगा कि सब कुछ जो है हमें यहीं छोड़ देगा और उसका उपयोग नहीं कर पाता। जो है प्रेजेंट में जो कर लिया वो सही। तो इसलिए भागवतम संदेश देती है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्तन चयन से, कि सूर्य का निकलना और सूर्य का छिपना हमारी आयु को क्या कर रहा है, हर रहा है। एक एक दिन निकलता है सूर्य, फिर छिपता है, फिर निकलता है, उदय होता है, अस्त होता है, उदय होता है, अस्त होता है। हमारे जीवन का एक एक दिन। तस्य से यत् क्षणों नीचा, उत्तम श्लोक बना गया, लेकिन उनका नहीं हरा जाता जो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगे, उनकी चर्चा करने में जो समय बिता रहे हैं। क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो हम शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन भौतिक इंद्रिय तृप्ति हमें टेम्परेरी मायावी जीवन देती है, जहां पर हमें हर वस्तु को एक दिन त्यागना हो और फिर से उसी भाव सिंधु में आना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है 1.6.34, इसमें कहा गया है, एतधियातुर्चित्तानां माता स्पर्शेच्छया मोहो
कि विषयों के संग में आने से हम क्या होते हैं, हमेशा भयग्रस्त रहते हैं। जब व्यक्ति भौतिक विषयों के संग में आएगा तो क्या होगा, हमेशा चिंतित रहेगा, भयभीत रहेगा, क्योंकि यदि भोगने को मिल गया तो उसकी इच्छा और प्रबल हो जाएगी, अगर नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, क्रोध आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भौतिक विषय जो है हमें हमेशा चिंतित करते रहते हैं। तो एतद् ही आत्मचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया भव सिंधु उपलभो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णन। तो इसमें बताया गया है, नारद जी बता रहे हैं ये व्यासदेव को, छठे अध्याय में जहाँ पे नारद जी का और व्यासदेव का संवाद होता है, उसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस हरिचर्या, भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, इस वर्णन को अपनी नौका बना लेते हैं। समझ ना, उपलब्ध कैसे नौका बनाएंगे, कौन सी नौका है हमारी, जो भगवान की कथाओं रूपी नौका पर जो चढ़ गए, यानी कि जो भगवान की कथाओं का नित्य श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो उनको क्या है, वो इस भव सिंधु को पार कर सकते हैं। तो जगह जगह आप देखेंगे कि इस भव सागर को पार करना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो अगर हमें अभय चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें, कि भगवान की इन कथाओं का श्रवण और कीर्तन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। जिस घर में नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है, उसका गायन होता है, कहते हैं कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो सब व्यक्ति जो है पापों से मुक्त है। केवल करने वाला नहीं, गाने वाला नहीं, जो अन्य फैमिली मेंबर्स हैं वो। तो असली जो दवा है, असली जो दवाई है इस भव रोग की, वो है हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उनका वर्णन करना, उस पर अमल करना, ये है असली भव रोग की दवा। लेकिन इस संसार में हमें जो है इस दवा को छोड़कर सारी दवाई अच्छी है, जबकि बाकी सारी कड़वी दवाई है, ये एकमात्र जो है मीठी दवाई है, क्योंकि भगवान मधुर है, भगवान का नाम मधुर है, भगवान पवित्र करने वाले हैं, भगवान पावन करने वाले हैं। इस दवाई को पता नहीं ऐसा प्रभाव है हमारे मस्तिष्क पर और हमारी एजुकेशन का, मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन का, कि इस भव रोग को बढ़ाने में जो आनंद आता है इसके दान में नहीं आता। भौतिक एजुकेशन, माफ कीजिए, हम सब भी पढ़े लिखे हैं, आप सब भी स्कूल कॉलेजों में गए होंगे, क्या सिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवृत्ति करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भवरोगी बनो, केवल इस रोग को बढ़ाना है ना, खाओ पियो ऐशो, केवल ये। और ये भी सच्चाई है कि चाहे हम भौतिक शिक्षा के द्वारा कितने भी प्रबुद्ध, सो कॉल्ड प्रबुद्ध क्यों ना हो जाए, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना बन जाए, कितने भी स्किलफुल क्यों ना बन जाए, लेकिन इस भौतिक संसार में जब परिस्थितियां आती हैं तो हमारी सारी की सारी भौतिक विद्या धरी की धरी है। लगता है, लगता है कितने भक्त मानते हैं ऐसा, क्योंकि अर्जुन का एग्जाम्पल देखिए आप। अर्जुन
भौतिक दृष्टि से राजा थे, बहुत महाधनुर्धर थे, गांडीवधारी अर्जुन, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वेरी स्किलफुल, बहुत ज़्यादा, मतलब अर्जुन जैसा कोई तीरंदाज था ही नहीं। द्रौपदी का स्वयंवर जिस तरह से उसने उस आँख को, मछली की आँख को बेंधा था और स्वयंवर में फिर द्रौपदी का वर्ण किया, तो वो एक एग्जाम्पल है कि कितने महान धनुर्धर थे। लेकिन जब इस संसार की परिस्थितियां ऐसी आई, ऐसी बनी, इसलिए तो भगवान ने कहा है ना कि दुखाल्यम अशाश्वतम, कि यहाँ हर कोई जो है चिंताग्रस्त है, दुखों के घर में दुखी रहेगा, सुखी कैसे रहेगा। तो अर्जुन को एक सेकंड में तारे दिखाई दिए। जानते उसका क्या हाल हुआ जब उसने भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध शुरू होने वाला है, शंख ध्वनि हो चुकी है, सब कुछ तैयार है, दोनों आदमी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन ने कहा मुझे दोनों सेनाओं के बीच में भेजिए, और दोनों सेनाओं के बीच में भगवान जानबूझकर जो है लेकर गए, और जहाँ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, उनके सामने ले जाकर खड़ा कर, देख ले अच्छे से देख ले। और देखते 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 क्या हाल हुआ कि देहात बुद्धि से इतना अभिभूत हो गए, इतना कंपैशन, इतना जो कंपैशन को बोलेंगे, इतना क्या कहेंगे, दया, दया का भाव अर्जुन के हृदय में उमड़ने लगा, और बोलने लगे कृष्ण दस्त्वेवं स्वजनम कृष्ण योजुस्तुम समुपस्थितम, कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण, अपने इन सगे संबंधियों को युद्ध में अपने सम्मुख खड़े देखकर क्या हो रहा है, सीदंती मम गात्राणि, कि मेरे गात्राणी, मम गात्राणी, मेरे जो शरीर है उसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, कांप रहा है वो, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखा जाता है। ऐसी स्थिति बनी कि वो जो अर्जुन थे महाशक्तिशाली गांडीवधारी, वो कह रहे मेरा मुख सूख रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं। उसके बाद तो और बुरा हाल हुआ। उसके बाद कहते हैं वे पथुष्य शरीर में रोमहर्षश्च जायते, मैं भैंस से कांप रहा हूँ, मेरे बाल खड़े हो गए। डर लगता है ना कि पीछे कुत्ता पड़ जाए तो हमारे बाल खड़े रहते हैं, तो वो कोई एक्सटेसी में नहीं होते, वो डर के मारे होते हैं। तो वहाँ पे डर के कारण अर्जुन के जो शरीर में रोमांच तरह का हो रहा है, मतलब रोमांच, वैसा रोमांच नहीं जो आनंद का एक प्रतीक है, वैसा नहीं, बल्कि डर के कारण शरीर कांप रहा है। और क्या कर रहे हैं, गांडीवम संसते हस्ता, और मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, और त्वचा परिदह्यते, और मेरी जो त्वचा है उसमें जलन हो रही। ये किसके सिम्टम्स हैं, एक भयग्रस्त, चिंताग्रस्त व्यक्ति। और कैसा वो व्यक्ति कैसा था, महाशक्तिशाली। तो कहने का अर्थ ये है कि भौतिक जो विद्या है हमें, वो चाहे कितना भी स्किलफुल क्यों ना बनाते हैं, कितनी भी हम जो है भौतिक उपाध्याय अर्जित कर लें, लेकिन समय ऐसी स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि हमारी जो स्थिति है कई बार किम कर्तव्य विमूढ़, कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद कहते हैं अर्जुन न चाशक्नोमि अवस्था, तो कि मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं खड़ा नहीं रह सकता। और भ्रमतीव चे मन, और मेरा मन जो है वो चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। मतलब कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर तरह से जो है अर्जुन की इस भय युक्त स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।
संजय। और फिर क्या कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव, कि मुझे सब कुछ जो है अशुभ के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब वो अर्जुन जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझसे ये कहेगा कि गांडीव को धड़ नीचे रख दो, मतलब युद्ध मत करो, उसको मैं साफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो एक मुझे पूरी कथा याद नहीं है, तो किसी उसमें अर्जुन आए या युधिष्ठिर के पास, कोई क्या स्थिति थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो युधिष्ठिर ने तुम क्या तुम्हारी तुम आ कैसे गए मेरे पास, रखो इस गांडीव को अलग। युधिष्ठिर नहीं बोलते, तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर को गला काटने को तैयार हो गया कि कैसे मुझे कह दिया गांडीव रखना। और अभी क्या कह रहे हैं कि गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इससे हम समझ सकते हैं अब हम सबकी स्थिति कि हम भौतिक रूप से कितने भी जो है योग्य कुशल अपने अपने प्रोफेशन में क्यों ना हो, लेकिन समय हमें एक न एक दिन हमारी औकात दिखाई देगा। तो हम सबको भी, अभी तो अर्जुन का ये हाल था, लेकिन अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात की जो अक्सर हम सांसारिक लोग नहीं कर पाते। अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो उपस्वभाव शिक्षामि त्वां धर्मं सम्मूढचेतः यस्यैह शान्ति ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नः। कि उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने में ही जीवन की सिद्धि। जब तक हम किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण नहीं लेंगे, तब तक हम इस भौतिक संसार और भौतिक संसार की वस्तुएं और भौतिक संसार के अस्तित्व के अलावा भी कुछ और है, कुछ और ऐसी चीजें हैं। हमारा एक आध्यात्मिक अस्तित्व भी है, एक आध्यात्मिक जगत भी है, एक आध्यात्मिक आनंद भी ले सकते हैं, और उसी आध्यात्मिक आनंद के लिए हम हैं, ये पता ही नहीं चलता। मैं जब तक किसी भक्त के संपर्क में नहीं आया था, तो मुझे तो मैंने एमएससी की फिजिक्स में, फिर पीएचडी की, कुछ जीवन का उद्देश्य नहीं पता था क्या। स्टूडेंट लाइफ में ठीक है, पढ़े लिखे, नौकरी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, जॉब हो गई, सब कुछ हो गया, पर लेकिन जब तक जो है आपके मन को एक अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, मन के भटकने का कारण भी यही है। तो बात बताते हैं कि मन के भटकने का एक मात्र कारण है कि मन को उसका अंतिम लक्ष्य नहीं, क्योंकि मन में तमाम इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती हैं। तो जब तक हम किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में नहीं है, अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये जो मन का जो सफर है ये कहाँ जाकर रुकेगा। ये इच्छाएं कौन सी वो लास्ट इच्छा होगी जब हम कहेंगे कि भाई अब नहीं, समझ ही नहीं आता। पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि अब मैं कहाँ, वेयर शुड आई पुट स्टॉप, कहाँ पे अब मैं फुल स्टॉप रखूँ। हम जीवन में कोमा भी नहीं लगाते, चल रहे हैं बस एक फ्लो में बहते जा रहे हैं। अब देखेंगे कि एक आम भौतिक आदमी क्या करता है, सुबह उठता है, चाय पीता है, अखबार, फटाफट खाना खाता है, पैक करता है। अब तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है, गाड़ी में अगर जाम फंस गया तो उसमें ब्रेकफास्ट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, उनको खाने पीने का भी टाइम नहीं है। पहले व्यक्ति आराम से बैठा के उसको भोजन दिया जाता था, बैठो आराम से खाओ, है ना। अब तो खड़े होके खाने की कल्चर आ गई पार्टियों में, बैठ के आप टेबल पे बैठ गए हो तो बड़ा ऐसा लग रहा है बहुत पुराने जमाने के हो। आगे क्या होगा, अभी होने लगा है, भागते भागते खाना, दौड़ते दौड़ते खाना, गाड़ी में दौड़ ही तो रहा है, खा रहा है, खाना खा रहा है। तो इतना कि ये है भौतिक एजुकेशन का प्रभाव।
टाइम ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति के पास खाने का टाइम नहीं है तो वो क्या तो सोचेगा अपने जीवन के बारे में, क्या वो सोचेगा मन के बारे में, और क्या सोचेगा अध्यात्म के बारे में। जो व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में इतना लिप्त है वो उसकी पहुंच से बाहर है, अध्यात्म की बातें उसकी पहुंच से बाहर है। तो इसलिए प्रभुपाद जो है हम सब भक्तों को चाहते हैं कि हम धीरे 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 करके इस तमोगुण और रजोगुण से बाहर निकलें और सतोगुण में अवस्थित, फिर हम थोड़े से भक्ति को के अनुकूल वातावरण लाएंगे और तब हम समझ सकेंगे कि हमारे जो जीवन है इसकी जो सिद्धि है वो किस बात है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा इस भागवतम की जो कथाएं हैं इन पे चर्चा करें, इनका मनन करें और इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं जो हमारे मन की जो विचलित अवस्था है उसको कम कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। केवल और केवल एकमात्र जो उपाय है या रेमेडी है या दवा है वो है हरिचर्यानुवर्णन, कि हम भगवान की चर्चाओं का, भगवान के चरित्र का, भक्तों के चरित्र का खूब गुणगान करें, उनको याद करने का प्रयास करें, वर्सेस को, भगवद गीता के संदेश को बार बार पढ़ें, दोहराएं, उस पर मनन करें, भागवतम के श्लोकों को की चर्चा करें, मनन करें। एक एक श्लोक जो है देश की सुखदेव गोस्वामी ने हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये जो धरोहर है परीक्षित महाराज के माध्यम से हमें सौंपी है, तो अब हमें लाभ उठाना है इसका। अगर हम लाभ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? तो इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, उससे मैं बोलूँगा एक बार और उस पर 2 मिनट चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर मैं समाप्त। तो वो है रेफरेंस 10.1.4 है। निवृत्तदर्शेर उपगीयमाना भावोषदाश्रोत्र मनोभिरामा का उत्तमाशो गुणानुवादा पुमान विरज्ये पशु बिना पशुघ्ना। तो उसमें बहुत सुंदर बात बताई है कि जो व्यक्ति भगवान की जो कथाओं का जो अमृत है, ये क्या है? निवृत्त दर्शे, जो लोग तमाम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के मुखारविंद से जब हम भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं तो मन को बहुत आनंदित मिलता है, मन को बहुत आनंद मिलता है। और यही एकमात्र औषधि है, भव औषध। ये भव रोग को बार बार जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे हमें छुटकारा दिलाना है। और प्रभुपाद जो है इसके अनुवाद, इस वर्ष का अनुवाद में अपना भावार्थ डाल देते हैं। भावार्थ क्या है कि ये जो संदेश है ये हमें गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। शुरू में ट्रांसलेशन में दिया, हालांकि इस वर्ष में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद अपना जो वर्ष का जो ट्रांसलेशन है उसमें अपने भावार्थ भी डाल देते हैं। यदि कोई पढ़ ना पढ़े तो इसके भावार्थ को समझ जाए कि ये जो संदेश है ये हमें किससे प्राप्त करना है? गुरु शिष्य परंपरा से, यानी कि एज इट इज, इसमें कोई कंटेमिनेशन, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो
श्रीमद् भागवतम है ये प्रमाणम अमलम, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण है, अमल पुराण है, इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है। तो इसको हमें एज इट इज दोहराना है। तो जब इसमें हम अपने मन से कुछ टीकाएँ डाल देंगे, व्याख्याएँ डाल देंगे, तो फिर इसमें कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो ये है। और कहते हैं कि केवल इन कथाओं में, इस अमृत को का पान करने में केवल वही लोग रुचि नहीं दिखाएंगे जो क्या है, कसाई है या तो या आत्महत्या है। कुमार विरजेत बिना पशु, जो हत्यारा है या जो कसाई है, उनको छोड़कर हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, इस अमृत का पान करने के लिए तैयार है, ताकि जो है उसको भव रोग से मुक्ति मिले और हम जो है भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करें, भगवान की नित्य सेवा में प्रवेश करें और भगवान की नित्य सेवा में नियोजित करें। यही मनुष्य जीवन का विकासुर एक बहुत सुंदर प्रकार करता है, अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भविता। तो हमारा जो जीवन की सार्थकता है वो है दासों के दास बन के भगवान की सेवा में कर जाना। तो यही जो है हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। वरना अगर हमें सेवा तो हमें करनी है, अब कृष्ण की सेवा, कृष्ण के दासों की सेवा करें या माया की सेवा करें, चुनाव हमारा, विकल्प है हमारे पास, दोनों चुनाव हमारा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान और भगवान के दासों का दास बनना स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन से, श्रील प्रभुपाद के जीवन से, जितने भी हमारे जो स्वामी हो गए हैं, तो किस तरह से एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। तो हम यदि श्रील प्रभुपाद के मिशन में श्रील प्रभुपाद को असिस्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। अदरवाइज क्या होगा, कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, समय पता नहीं चलता। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट? ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।